भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम सब मिलकर के देवी कवच का पाठ करेंगे। देवी कवच का पाठ करने से मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा होती है। दुष्टों से रक्षा होती है, रोगों से रक्षा होती है तथा माता रानी माँ जगदम्बा उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करती है। यानी जो मनुष्य देवी कवच का प्रतिदिन पाठ करता है या फिर सुनता है, उसको जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट व संकट नहीं आता है। सभी प्रकार से वह मनुष्य सुख, समृद्धि व शांति को प्राप्त करता है। यानी उसके आसपास एक कवच का निर्माण हो जाता है और भगवती जगदम्बा सदैव उसकी रक्षा करती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को देवी कवच का पाठ करना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो पाठ का श्रवण करना चाहिए। और देवी कवच आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में देवी कवच का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो चलिए हम सब मिलकर के देवी कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं। देवी कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख बताया है। देवी कवच को आप सुनते जाइए और भगवती माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हम निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे तथा हमारे जीवन में कोई भी कष्ट व संकट प्रकट न हो। बोलिए जगदम्बे मात की जय, आदि शक्ति भवानी की जय, बोलो दुर्गे महारानी की। भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस देवी कवच को अंत तक अवश्य सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अड़गन्या सोक्त मात्रो बीजम दिग्वंदे देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रियत्यर्थ सप्तसी पाठन गत्वेन जपे विनियोगः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे का स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा को शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अद्भुत होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्रिका वाहन ऐरावती हाथी है,
वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृष भर आरूढ़ होती है। कुमारिका वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृष भर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रनों से सुशोभित है। और ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम संगत धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र स्वरूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणा दिशा में वाराही तथा नेरसी त्याकोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे से ओर से मेरी रक्षा करे। वाग्भा से अजिता और दक्षिण भाग से अपराजिता रक्षा करे। उद्धतिनी शिखा से रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं को संरक्षण करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नाथुनों की यथान घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों द्वार के सेनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकारी कनों की मूल भागी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृतकाल तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा का गले की घंटी और महामाया तालों में रक्षा करे। और कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवेणी और धनुर्धारी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नील में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधी में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर से रहकर रक्षा करे। नाभि के कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाही की गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग के और विध्वंसवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं
को देने वाली महाबला देवी पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टकाराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और तत्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधारी आदि कमल कोश में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामयी देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अमेध्य देवी शारीरिक समस्त सदीयों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना करने में मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सद्गुणा रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म को रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी की पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमा करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से रक्षा मेरी करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब वैसे रक्षा मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्ष तक जीता रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा आइफबेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष से ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं
वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देवशीष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाला देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवानी भयानक डाकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले से कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है और कानूनों सहित चंडी पाठ करता है, उसकी जपत वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है जब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंदमय भागी होता है। इति दिव्य कवच संपूर्ण है। तथा इस कवच को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। उसके जीवन में कुछ भी प्राप्त करना उसके लिए शेष नहीं रहता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। श्री देव्याः कवचम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, सफला सन्तु मनोरथः। बोलिए जगदम्बे मात की जय, सिद्धेश्वरी माता की जय, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कवच श्रवण के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, भोजन दान या अन्य कोई भी दान के निमित्त आप नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन पे के माध्यम से धनराशि पहुंचाकर श्री दुर्गा सप्तशती कवच का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय माता जी, अम्बे मात की जय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को जय माता दी, सादर जय श्री कृष्ण।